हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अदानी विल्मार के आईपीओ की डिटेल्स। अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप ये जानने में काफी इंटरेस्टेड होंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के लगभग हर किचन में पाए जाते हैं। गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंज्यूमर गुड्स कंपनी दलाल स्ट्रीट पे जल्द ही अपना डेब्यू करने वाली है। अदानी विल्मार इंडिया के सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक है और अदानी और विल्मार के बीच ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। कंपनी को सेबी से अपना रुपीस 4,500 करोड़ आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल गया है। डीआरएचपी फाइल हुआ था अगस्त 2, 2021 पे। The book running lead managers to the anticipated issue are ICICI Securities, HDFC Bank Limited and BNP Paribas. The promoters are Adani Enterprises Limited, Adani Commodities and Lens Private Limited. अब देखते हैं कि कंपनी नेट प्रोसीड्स कैसे यूज करेगी। रुपीस 1,170 करोड़ यूज होंगे डेट रीपेमेंट्स और प्रीपेमेंट्स के लिए। रुपीस 500 करोड़ यूज होंगे फंड इन्वेस्टमेंट्स और नई एक्विजिशंस के लिए। रुपीस 1,900 करोड़ रखे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की डेवलपमेंट के लिए। चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। अदानी विल्मार एक एफएमसीजी कंपनी है जो किचन एसेंशियल सप्लाई करती है और इंडस्ट्री एसेंशियल जैसे कैस्टर ऑयल, ओलियोकेमिकल्स एंड डी ऑयल केक्स भी सप्लाई करती है। अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है। उनके पास 10 क्रशिंग यूनिट्स और 18 रिफाइनरीज हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स। कंपनी के पास 5,566 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट हैं। They cater to more than 1.6 million retail outlets. कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकता है: एडिबल ऑयल, एफएमसीजी एंड पैकेज फूड्स एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स। कंपनी ने फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में FY13 में एंटर किया था। अभी इस सेक्टर में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है। आई एम श्योर कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर अदानी विल्मार कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। आपने फॉर्च्यून ऑयल का तो नाम सुना ही होगा। ये कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है और इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 18.3% एज ऑफ March 31, 2021। 2021 में फॉर्च्यून के व्हीट फ्लावर और बासमती राइस ब्रांड्स ने 3.4% और 6.6% मार्केट कैप्चर किया था। This makes them second and third in India respectively in terms of volume. Soaps generated revenue witnessed a rise of 175.60% year on year from rupees 15.96 crore in FY20 to rupees 44.01 crore in FY21. अदानी विल्मार इंडिया की सबसे बड़ी बेसिक ओलियोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। They also have the largest market share of glycerine and stearic acid, standing at 23% and 32% respectively. आइए जानते हैं इन इंडस्ट्रीज के नंबर्स के बारे में। इंडियन पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री का एस्टिमेट रुपीस 6 लाख करोड़ था FY 2020 में। The Indian edible oil market is estimated to be worth rupees 1,79,500 crore in FY 2020. A CAGR of 6% is expected for the coming 5 years. Branded edible oil comprises 87% of the edible oil market in FY 20. चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations has seen a significant increase of 25% from rupees 29,657.03 crore in FY20 to rupees 37,090.42 in FY21. The profit after tax also showed an increasing trend, rising from rupees 375.52 crore in FY19 to rupees 727.64 crore in FY21. The company's overall financial performance, which is signified by its EBITDA value, has also increased by 14.13% from rupees 1,253.45 in FY19 to rupees 1,430.55 in FY21. The borrowings of the company has decreased significantly by 40.35% from rupees 1,014.82 crore in FY20 to rupees 605.35 in FY21. The total assets have also jumped from rupees 11,785.91 crore in FY20 to rupees 13,326.64 crore in FY21.
The profit after tax margin increased marginally from 1.3% in FY19 to 1.96% in FY21. Return on capital employed, which is important to assess the company's profitability and capital efficiency, witnessed a decrease from 12.76% in FY20 to 11.06% in FY21. The fixed asset turnover ratio measures the company's return on their plant, equipment, and machinery by comparing the net sales with fixed assets. This ratio increased substantially from 7.77 in FY20 to 9.31 in FY21. The EBITDA margin fell from 4.77% in FY20 to 3.85% in FY21. चलिए इस कंपनी को इसके पेयर से कंपेयर करते हैं। ये टेबल हमें दिखाता है कि रेवेन्यू के हिसाब से अदानी विल्मर टॉप कंपनीज में से है। The leaders in the industry are undeniably ITC and HUL with revenue of rupees 4,680.7 crore and rupees 3,878.5 crore respectively, and EBITDA of rupees 2,067.6 crore and rupees 1,008.5 crore respectively. अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिनका मार्केट में लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट शेयर है। कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस है with a 33% growth in the number of distributors from FY19 to FY21. All the distributors have a total of 5,150 salesmen going shop to shop in order to service retail outlets. अदानी और विल्मा के बीच जॉइंट वेंचर होने से कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग है। कंपनी के पास स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है। अब नजर डालते हैं कंपनी की रिस्क्स पर। वेदर कंडीशंस जैसे फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स, एडिबल ऑयल फूड इंडस्ट्री को काफी अफेक्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल थर्ड पार्टी सप्लाई करती है और सप्लाई चेन में डिसरप्शन कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। अदानी विल्मार वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और कंपनी को अपने ऑपरेशंस इफेक्टिवली मैनेज करने होंगे। वीडियो क्लोज करने से पहले कंपनी की कुछ की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। कंपनी को ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। Advertising expense of the company rose from rupees 135.67 crore in FY19 to rupees 156.37 crore in FY21, accounting for 0.42% of the revenue from operations. Company new product line launch कर रही है। These products include noodles and pasta, biryani, rice kit, masala oats, dalia, honey and instant dry mixes for dosa, idli, poha and khaman. अपनी मोबाइल ऐप फॉर्च्यून बिजनेस के थ्रू कंपनी किराना शॉप्स को भी एम्पावर करना चाहती है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करें देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।